नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस आने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 47। क्या कृष्ण भगवान के अवतार थे, जैसा कि आज सारी दुनिया मान रही है? महाभारत के अंदर स्वयं कृष्ण का कथन है कि वह भी अन्य मनुष्यों की भांति एक सामान्य मनुष्य हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक मनुष्य अपनी सर्वोत्तम क्षमता से जितना अधिक कर सकता है, मैं भी अधिक से अधिक उतना ही कर सकता हूँ या ऐसा प्रयास कर सकता हूँ। मुझसे किसी भी दैवीय कर्म की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 79 श्लोक 5। विष्णु पुराण में भी यही बात एक जगह इस तरह उद्धृत है। वृंदावन में गोपों की एक सभा को संबोधित करते हुए कृष्ण कहते हैं, हे गोपगण, न मैं देव हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ और न ही दानव हूँ। मैं तो आपके ही बीच आपके बंधु के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। अतः इस विषय में आप लोगों को कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 13 श्लोक 12। हरिवंश पुराण में भी ऐसी ही बात कही गई है। कृष्ण गोपगणों से कहते हैं, आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रमी समझ रहे हैं, वैसा मानकर मेरा अनादर न करें। मैं तो आप लोगों का स्वजातीय भाई बंधु ही हूँ। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 20 श्लोक 11। स्पष्टीकरण। प्रायः कृष्ण ने अपने को सामान्य मानव ही माना, परंतु हाँ, गीता में अपने को ईश्वरों का ईश्वर भी कहा, यानी जब जैसी ज़रूरत वैसा कृष्ण हाजिर। यही उनके व्यक्तित्व की सबसे प्रमुख विशेषता थी। क्या कृष्ण वैदिक देवता थे? वेदों में कृष्ण को देवता न मानकर यमुना नदी के किनारे जंगलों में छिपकर रहने वाले ग्वाल समुदाय का प्रमुख तथा वेद के प्रमुख देवता इंद्र का शत्रु बताया गया है। 10,000 सेनाओं के साथ धावा बोलने वाला कृष्ण नाम का असुर अंशुमती नदी के किनारे रहता था। बुद्धि के द्वारा इंद्र ने उस शब्द करने वाले असुर को प्राप्त किया। पीछे इंद्र ने मनुष्यों के हित के लिए कृष्णासुर की हिंसक सेना का वध कर डाला। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 85 मंत्र 13 भाग वाले संस्करण में सूक्त 96। उपरोक्त वैदिक विवरण से स्पष्ट है कि कृष्ण वैदिक देवता नहीं बल्कि वैदिक परंपरा व मान्यताओं के विरोधी थे। क्या कृष्ण का बचपन वैसा ही हसीन था जैसा कि ग्रंथों में दर्शाया गया है? इस प्रश्न का उत्तर एक वर्तमान काल के दृष्टांत से शुरू करके देने से बात के मर्म को आसानी से समझा जा सकता है। आज के संचार क्रांति के युग में किसी गांव कस्बे में कोई घटना घट जाती है तो वहां इतने संवाददाता पहुंच जाते हैं और इतनी कहानियां बना देते हैं कि मूल वाकया ही गायब हो जाता है। फिर तो चुस्त पुलिस को भी हकीकत पता करने हेतु महीनों पापड़ बेलने पड़ते हैं। जबकि कृष्ण को इस धरती पर आए 5,000 साल हो गए। इन हजारों सालों में लाखों कहानीकारों ने कृष्ण की कहानियाँ कही। ऊपर से अवतार तथा लीला जैसे शब्द रूपी चट्टानों ने उनकी सच्चाई को इस तरह दबा दिया कि क्या कहें। लोग आज यही मानते हैं कि चूँकि वे एक अवतारी पुरुष थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी आनंद किया या जो कुछ भी उन्होंने कष्ट झेले वह उनकी लीला थी। सारे पौराणिक ग्रंथ कृष्ण को ईश्वर मानकर लिखे गए हैं। यह तो सत्य है, लेकिन इन्हीं ग्रंथों में वास्तविकता दर्शाने वाली बातें भी लिखी हुई है, जिन्हें परखने के लिए विवेकपूर्ण व खोजी आँखों की जरूरत है। नंद जी तथा उनके बंधुओं द्वारा पेशा पशुपालन था, इसलिए वे लोग चारे पानी की प्रचुरता वाले वनों में ही गांव बसाकर निवास किया करते थे। अब आज से 5,000 साल पहले जंगलों में मनुष्यों का जीवन कैसा गुजर रहा होगा,
उसकी बड़ी आसानी से कल्पना की जा सकती है। उस पर भी हर 5-10 साल पर विस्थापन की अनिवार्यता का कष्ट सो अलग। जब कृष्ण लगभग 7-8 साल के थे, उस समय भी नंद बाबा की टोली को गोकुल से विस्थापित होकर वृंदावन में शरण लेनी पड़ी थी। हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 8 से 9, भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 11, गर्ग संहिता वृंदावन खंड अध्याय 1। इसका कारण था ग्वाल वालों द्वारा जंगल की हरियाली का बड़ी मात्रा में दोहन और उसके कारण जंगलों का सूख जाना, चारे पानी की कमी के कारण हिंसक जंगली जानवरों का गांव में प्रवेश और आक्रमण। नई जगह वृंदावन में भी उनका जीवन निरापद नहीं था। वहाँ भी कभी सांडों का आक्रमण तो कभी बंदरों का, कभी अतिवृष्टि तो कभी यमुना का कोप, सभी नागों से लुका छिपी तो कभी राक्षसों से। ये सब कम थे तो कंस के पैतरे उसकी पूर्ति कर ही रहे थे। उफ, क्या बचपन रहा होगा कृष्ण का। कृष्ण के इतने संघर्षों को नज़रअंदाज करके आज कृष्ण की मूर्ति की आरती उतारने वाले लोग सोचते हैं कि उनका बचपन तो दिव्य था, अलौकिक था, तो सत्य की ऐसी अनदेखी क्या उचित है। सो अगर आप इन अवतार तथा लीला जैसे शब्दों को अपने मन से निकालने के बाद कृष्ण के जीवन के बारे में लिखे गए प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा कि किस संघर्ष में उन्होंने अपना जीवन जिया था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।